नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुबह सुबह भूकंप आया है। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कार्मेंग में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। सुबह 5:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 2.5 रही भूकंप की तीव्रता। तो अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह का समय था, लोग सो रहे थे। इसी दौरान भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। सुबह 5:02 पर भूकंप आया और रिक्टर स्केल पर 2.5 भूकंप की तीव्रता रही है। यानी कि जो तीव्रता है उसके अनुसार आपको बता दें कि ज़्यादा नुकसान होने की किसी भी तरीके से कोई संभावना नहीं है। सुबह 5 बजे का समय था, क्योंकि देखिए लोग उस समय सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से अरुणाचल प्रदेश की जो धरती है वो हिलने लगती है। ऐसे में लोग कांप उठते हैं, डर जाते हैं और घरों से अफरा तफरी के बाद बाहर निकलने लगते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग में ये भूकंप आया है और सुबह 5 बजे भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, अरुणाचल प्रदेश में आज भूकंप आया, क्या जानकारी इसे लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, सुबह 5:02 पर जो है अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगर तीव्रता की बात की जाए तो तीव्रता बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ। तीव्रता 2.5 रही थी, तो कोई भी जान मान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में सुबह के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए, उस समय लोगों के अंदर एक डर का माहौल देखने को मिला। क्योंकि सुबह का समय था तो ज्यादा लोग इस भूकंप के झटके को महसूस नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने महसूस किए भूकंप के झटके, उन्होंने खुद को सुरक्षित स्थान पर जाना ठीक समझा। क्योंकि सुबह सुबह जो है ये भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए, तो ज्यादा कोई जान मान का नुकसान नहीं है। और अगर तीव्रता की बात की जाए तो तीव्रता बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। केंद्र कहां था? भावना, अरुणाचल प्रदेश में भूकंप आया, इसका केंद्र कहां बताया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसका केंद्र अरुणाचल प्रदेश के आसपास ही जो है एक जगह है केंगाना, वहां पे जो है इसका केंद्र बताया जा रहा है। और जो तीव्रता है वो इसकी बहुत ही सामान्य बताई जा रही है। इतनी ज्यादा तीव्रता नहीं थी कि जिसकी वजह से किसी भी तरीके का नुकसान हो। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो जिस तरीके से सुबह सुबह ये भूकंप के झटके आए हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है लोगों में थोड़ा बहुत डर देखने को जरूर मिल रहा है। ठीक है, आप भावना बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर में भी भूकंप आया है। मणिपुर के टेंगनोपाल में भी सुबह सुबह भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए गए और समय देखिए सुबह 5:32 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। रिक्टर स्केल पर यहाँ भी 2.7 भूकंप की तीव्रता रही है। तो सुबह 5 बजे का समय था जब लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए मणिपुर में। और भावना हमारे साथ बनी हुई है। भावना, अरुणाचल के साथ मणिपुर में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और इसको लेकर जानकारी दे, केंद्र कहां पर था? और क्योंकि देखिए हालांकि तीव्रता कम थी, क्या किसी भी तरीके से कोई स्थिति वहां पर बनी हो भूकंप आने के बाद? जी देखिए, अगर मणिपुर के भूकंप के झटकों की बात की जाए तो सुबह 5:32 पर जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। और अगर इसकी तीव्रता की बात की जाए तो इसकी तीव्रता भी जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। चूंकि ये मणिपुर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से भूकंप के झटके आए हैं, तो इसका केंद्र भी जो है वहीं का बताया जा रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से कोई जानमाल का नुकसान नहीं रहा। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भूकंप के झटकों से बार बार धरती कांप रही है, उसको लेकर जरूर है कि लोगों के अंदर डर का माहौल देखा जा रहा है। चूंकि ये भूकंप के झटके जो है सुबह के समय महसूस किए गए हैं, तो लोग ज्यादातर सो रहे थे। लेकिन जो लोग जगे हुए थे, जिन लोगों ने ये भूकंप के झटके महसूस करे हैं, उनमें थोड़ा बहुत डर देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक के बाद एक भूकंप जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर आ रहे हैं और लोग भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर एक डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। भावना, क्या भूकंप के बाद जो 2.7 तीव्रता का भूकंप आया, क्या इसके बाद भी किसी भी तरीके से आफ्टर शॉक के भी झटके लोगों ने महसूस किए वहां पर? जी नहीं, फिलहाल आफ्टर शॉक वाली कोई स्थिति सामने नहीं आई है। एक ही बार जो है 5:32 पे जो है लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। तीव्रता 2.7 थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भूकंप के झटके महसूस जरूर हुए हैं। सुबह का समय था, अमूमन लोग सो रहे होते हैं तो इतने भूकंप के झटके महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, या जो महसूस कर पाए जे भूकंप के झटके, तो उनमें खासा थोड़ा बहुत डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन गनीमत ये रही कि इतनी ज्यादा तीव्र
तीव्रता नहीं थी कि जिसकी वजह से किसी भी तरीके का जानमाल का नुकसान हो। ठीक है भावना, बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर भी सामने आ रही है और आधी रात भूकंप के झटकों से अफगानिस्तान भी हिला है। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रात 12:51 का समय था जब भूकंप वहां पर आया और रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.3 मापी गई है। तो रात 12:51 यानी कि लगभग देखिए 1 बजे का समय था जब अफगानिस्तान में भूकंप आया है और लगातार देखिए बार बार अफगानिस्तान में भूकंप के झटके लोग महसूस कर रहे हैं और एक बार फिर से वहां पर भूकंप आया। हालांकि तीव्रता इसकी 4.3 रही है। भावना, अफगानिस्तान में देखिए लगातार, क्योंकि जो वहां पर इससे पहले विनाशकारी भूकंप आया था, इसके बाद भूकंप के झटके लोग लगातार महसूस कर रहे हैं और एक बार फिर से वहां पर भूकंप ने लोगों को डराया। जी, अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में देर रात यानी कि लगभग 1 बजे के आसपास जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता जो है 4.3 बताई जा रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में आए भूकंप से वहां के लोग जो है वो दहशत में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में लगातार बार बार एक के बाद एक इस तरीके के जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर नुकसान की बात की जाए तो अभी किसी इस तरीके जानकारी सामने नहीं आई है किसी तरीके का वहां पर नुकसान हुआ हो। लेकिन ये बात जरूर है, एक के बाद एक भूकंप के झटकों के बाद जो है लोगों के अंदर एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आधी रात के भूकंप से तो लोगों के अंदर ज्यादा डर का माहौल है। इसका केंद्र भावना कहाँ बताया जा रहा है? क्योंकि देखिए इससे पहले जब हमने खबर ब्रेक की थी लगातार, क्योंकि बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इससे पहले यानी कि पिछले महीने हमने देखा था कि वहां पर कितना नुकसान हुआ था भूकंप आने के बाद। क्या केंद्र उसी जगह है जहां पहले आया था या फिर ये अलग केंद्र है? जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर अफगानिस्तान भूकंप की बात की जाए तो जिस जगह पर केंद्र पहले का रह चुका है उसी के आसपास की जगह है जो कि इस बार भी भूकंप का केंद्र है, जो कि अभी ज्यादा बाकी जानकारी आनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं भूकंप के बार बार झटके जो है अफगानिस्तान के लोगों को डर के माहौल में डाल रहे हैं, क्योंकि जब पहले भूकंप आया था तो लोगों को काफी नुकसान देकर गया था। तो इस बार भी जो है लोगों के अंदर काफी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। ठीक है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि अभी जो पहले भूकंप आया था उससे लोग उभर नहीं पाए हैं और बार बार जिस तरीके से अफगानिस्तान में भूकंप आ रहा है वो लोगों को डरा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भावना।